इनको देखो देखो बेचारे को। विराट कोहली ने कितना अर्सा आईपीएल में कप्तानी की? मुझे नहीं पता, उसकी तो कोई ट्रॉफी नहीं आई उसकी कप्तानी में। नहीं आई। एक जीत गए आखिर में आके, आखिर वो भी कप्तान नहीं था 10-12 साल बाद। अच्छा, विराट कोहली का कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर से। जाहिर सी बात है उसने खुद ही मना किया। नहीं बाबर ने खुद मना किया। अपने मैं ही कह रहा हूँ वो अपनी लीग में कप्तानी करता रहा है, अपनी फ्रेंचाइज से उसकी टीम नहीं जीती, उसने छोड़ दी कप्तानी। ठीक है बाबर करता रहा। अगर हम इशू बनाना चाहें, बात करना चाहें, तो हम ये भी कह सकते हैं यार वो अपनी लीग का सबसे बड़ा प्लेयर, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर अपनी लीग में कप्तानी करता रहा, वो नहीं जितवा सका, इसका मतलब हल्का कप्तान ऐसा नहीं होता। देखिए ये जीतना या ना जीतना ये लक का भी बड़ा अमल दखल होता है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मेरी दिल से दुआ है कि ये बाबर आजम पाकिस्तान को भी ऐसे ही जितवाए, ऐसे ही खेले। बड़ी हमने तकलीफ बर्दाश्त की है, बड़े हमने लोगों के ताने सुने हैं और हमारी उम्मीदें 25 करोड़ पाकिस्तानियों की इस एक लड़के के साथ है। A few moments later. आंधी बन के आया मेरा हौसला अय्याश है, न पुकारवा की तलाश है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे लो भाई साहब, बाबर आजम जैसे ही बांग्लादेश पहुंचे पहली 6 गेंदों के अंदर भाई क्लीन बोल्ड हो गए। वेल तो भाई आज पाकिस्तान की टीम ने अपना वो प्रैक्टिस मैच खेला जहाँ पे भाई बाबर आजम को खुर्रम शहजाद ने, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है, उसने भाई पहले ही ओवर में खत्म कर दिया। पीएसएल में तो भाई बाबर आजम फॉर्म में लग रहा था, भाई टर्निंग ट्रैक मिल गए हैं बांग्लादेश में और पहली 6 गेंदों के अंदर भाई खत्म। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। म्यूजिक चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। पहला बात तो मैं चाचा नहीं हूँ, यंग लड़का हूँ। आपके बाबर को छोड़ के, क्योंकि बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में बेचारा इतना पिट गया कि उसके पास एक पीएसएल ही बचती है और क्राउड होता नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है साइलेंटली। ठीक है, तो ये वाली कहानी की वजह से वो बेचारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप सब मिलाकर उन लोगों में से जिन्होंने वो जो बन सकता था ना, उस बेचारे को वो नहीं बनने दिया, उसको वो नहीं बनने दिया, इसलिए रोक दिया उसको। अबे विराट कोहली से मवाजने कराने वालों में ये नाम भी हैं जो बीच में आप एक तो ले गए। तो इसकी अकल क्या, मैं विराट को यूं करता या मैं बाबर को, अबे बाबर का नाम भी कैसे आ सकता है विराट के साथ? लोग तो इतने बावले हो गए थे, आवाज हो गए थे कि इन्होंने ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ भी किसी वक्त नाम लेने की कोशिश। मैं ये कह रहा हूँ कि तो क्या बाबर आजम सचिन तेंदुलकर हो जाता है? मुझे तो उसी में यकीन, मुझे है फीवर, मुझे तो देख लो अभी मैं फीवर में कैसा हूँ, लेकिन मुझे फीवर ठीक हुआ ना उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा। बिल्कुल सही फरमाया। शाहीन, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ जो हमने लास्ट टेस्ट सीरीज खेली थी, एक जीते थे और एक बड़ा क्लोज मार्जिन से हम जाके आ रहे थे। तो 2 फॉर्मेट को छोड़ के T20 और ODI, इसको तो टेस्ट क्रिकेट में आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि बजाय पाकिस्तान अच्छा कर रहा है टेस्ट में। लोग अगर आप नंबर वाइज देखें तो हम सेटिस्फाइड नहीं है एज अ टीम, और ये हर किसी को पता है क्योंकि हम फिनिश कर रहे हैं 7, 8 पे, 6 पे, तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी साइन नहीं है। अगर आप हाँ, हम लास्ट सीरीज शायद अच्छे खेले हैं लेकिन वो भी हमें 2-0 से जीतना चाहिए था। वही टीम फिर इंडिया गई, उनको हरा के आ गई। बट हाँ, एक प्लस साइन ये है कि हमने उनको एक मैच हराया था, लेकिन उसमें नेगेटिव ये है कि हम 6, 7, 8 पे फिनिश कर रहे हैं, जो कि हमारी टीम के लिए अच्छा नहीं है। जो हमारा मेन गोल होना चाहिए, मेरे ख्याल से हमें टॉप पे फिनिश करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट। अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट अच्छी होगी तो आपकी वनडे और T20 क्रिकेट अच्छी होगी, तो हमें ज़्यादा फोकस और उसके लिए जो थोड़ी सी ज़्यादा फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। कॉमेडी भी जितना मैंने बाबर आजम को एज ए कैप्टन बैक किया हुआ है ना, उतना शायद किसी ने नहीं किया। अब किसी को बैक करने में और किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने में जमीन आसमान का फर्क है। अब मिसाल के तौर पे हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मैं तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी कोई 500 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं यार, उनको दिन रात बाबर आजम के ऊपर बात करनी है। मुझे तरस आता है उस फॉर्मर क्रिकेटर के ऊपर
आपने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी, आपने 500 विकेटें ले ली हैं यार, इतना तजर्बा है माशाल्लाह, हम तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। आपका काम होना चाहिए कि आप यहां पे बैठ के शाहीन की बॉलिंग के मसले लोगों को बताएं कि उसकी रिलीज में प्रॉब्लम है, उसका एक्शन टूट रहा है। आप लोगों को बताएं कि हुनैन कैसे डिफेंड कर रहा है, क्या उसकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है आस्ता आस्ता, जो वो बेहतर होता जा रहा है। आप लोगों को बताएं कि मोहम्मद अली ने एकदम अपना पेस इतना क्यों बढ़ा लिया है। आप लोगों को बताएं कि टेस्ट में मीर हमजा क्यों इंपॉर्टेंट है। आप बताएं कि आकिफ जवेद, जिसको उसकी जंप छोटी करवाने के चक्कर में बाहर निकाल दिया, वो क्यों ज्यादा लीथल है अपने ओरिजिनल एक्शन के साथ। लेकिन वो भाई साहब, बाबर बाहर चला गया, बाबर अंदर आ गया। पिशावर ज़ल्मी के कोच को पाकिस्तान का कोच बना दो, नहीं उसको कोच ना बना दो। और ज़ल्मी ये, ज़ल्मी वो, बाबर ये, बाबर वो। मुझे तरस आता है आपके ऊपर कि हम कहते हैं कि हम बांग्लादेश से हार सकते हैं। आज ये लेवल हो गया, हालांकि ये लेवल हमारा होना नहीं चाहिए। तो मसले मसाइल रहेंगे, फिर होगा पता क्या, यही बांग्लादेश जैसी टीम, यही जिम्बाब्वे जैसी टीम। मुझे तो अफसोस होता, हम जिम्बाब्वे से भी डर रहे होते हैं हार ना जाए। तो फिर इस किस्म की जो बोर्ड होंगे वो फिर आपसे ऊपर जाते रहेंगे, हम उनसे नीचे आते रहेंगे। 4 बोर्ड जो दुनिया में टॉप हैं, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इनके लोग चेंज नहीं होते। शाबाश। तो आप जो बाबर आजम के फैंस है ना, आप ही उसका भला नहीं चाहते। वो थोड़ा सा ट्रैक पे आना शुरू होता है, उसको फौरन आप एक हाइप बना देते हैं कि नहीं जी ये तो अब कप्तानी भी करेगा, ये तो अब तीनों फॉर्मेट भी खेलेगा। ओ भाई, उस्मान खान ने भी तो 100 किया, उसको तो अभी भी आप लोग सोशल मीडिया पे टुल्ला ही कह रहे हैं। यानी आपके फेवरेट प्लेयर का 100 तो वो किंग है, अगर उस्मान 100 करेगा तो वो तुक्का है। ये कहां का इंसाफ है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाईजान, पहली बात, आप इंडियन दोस्तों को पता है कि इस वर्ल्ड क्रिकेट में हम पाकिस्तानियों की कुत्ते से ज्यादा इज्जत कोई नहीं है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान मीडिया में चल रही है, बाबर आजम के फैंस इंडिया को गालियां निकाल रहे हैं और आईसीसी को। इससे पता चलता है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है। और भाई, इंडियन दोस्त ठीक कहते थे, जब भी पाकिस्तानी किसी को उंगल करवाते थे, वो आगे से 2 उंगलें करवाता था, तो हम पाकिस्तानी खुद को बड़ा होशियार समझते थे कि यार हमारे पास बड़ा दिमाग है, हम पैन परिकियां करने में, तमाशबीनियां करने में, ठीक है, डैशबाजियां करने में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। क्रिकेट खेलने में शायद ही बहुत पीछे है, लेकिन तमाशबीनियां करने में, किसी को उंगल करवाने में, राह चलते हुए किसी बंदे के साथ छेड़खानी करने में हम बहुत जो है वो माचू मैन बन चुके हैं। इसने पहचाना इनको, कौन था?